अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर की मैथ शुरू की हुई थी, उसके मैंने पहले आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हमने क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में कहता है फॉर जी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2। आप इसको प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। जी का रियल पार्ट आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। जब ये करोगे ना, सॉल्व करेंगे, तो जी का रियल पार्ट आ जाएगा। अच्छा बेटा, मैंने आपको ये जब पहले 3 क्वेश्चन करवाए थे, उधर मैंने आपको डिटेल से बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है। ये तो दोबारा आपको बता देता हूँ। ये ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एयोटा। ये जो ए होता है इसको रियल पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, ए। ये लिखा भी हुआ है, ए इज अ रियल पार्ट। और बी योटा, और बी को हम क्या कह देंगे, इमेजिन पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा। ये जनरल फॉर्म है। ए को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और बी को हम क्या कह देंगे, इमेजिन पार्ट। ये लिखा हुआ है एट बी इज कॉल्ड इमेजिन पार्ट। मतलब कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, वो जी का रियल पार्ट मतलब कि ए आएगा हमारे पास। सॉल्व करते हैं तो वहां से आपको फिर समझ आ जाता है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट लिखा जी प्लस जी पार्ट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट जी। आपने ये मालूम करना है, जी का रियल पार्ट। सोल्यूशन लिखा, लेट किया हमने। जनरल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है, जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी, या बी योटा भी लिख सकते हैं। तो जी है हमारे पास, और जी बार इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कैसे मालूम करते हैं, ये पहले तीनों क्वेश्चन में आपको बता के आया हूँ। तो जो अयोटे वाली वैल्यू होती है उसकी अलामत को चेंज कर देना है जस्ट आपने। तो अब ये अयोटे वाली वैल्यू ये है, तो इसकी अगर प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया, जी बार इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी। ये हमारे पास जी बार की वैल्यू। अच्छा बच्चों, अब जी और जी बार की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। और जी की वैल्यू लगाई ए प्लस योटा बी, ये प्लस अलामत आ गई। जी बार की वैल्यू हमने लगा दी ए माइनस योटा बी डिवाइडेड बाई 2। ये हमने 2 लगा दिया। अगर गौर करो, ये जो है हमारे पास प्लस योटा पी है, और ये माइनस योटा पी, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल होगी। ए प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 ए आ जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए आ गया। तो क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास रियल पार्ट ये ए आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था। जी का रियल पार्ट कौन सा आना चाहिए था, ए। हमारे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 4 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट में दे रहा है जी माइनस जी बार डिवाइड बाई 2 योटा। तो ये क्या आएगा, जी का अमेजिंग पार्ट आएगा। मतलब कि ये है अमेजिंग पार्ट। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था, ये है अमेजिंग पार्ट। बी आंसर आना चाहिए। अगर बी है तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक होगा। तो सोल्यूशन था, लेट किया हमने जी, पहले क्या चाहिए, जी। तो लेट कर लिया हमने ए प्लस अयोटा बी। और दूसरा में क्या चाहिए, जी बार चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो क्या करेंगे, अयोटा वाली वैल्यू डी अलामा चेंज करेंगे। अगर प्लस तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये पार्ट के अलावा को आपने चेंज नहीं करना। ए माइनस योटा भी आ जाएगा। ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया हमारे पास, कॉन्जुगेट आ गया। अब दोनों वैल्यूज हम जी की और जी बार की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। जी की वैल्यू लगाई ए प्लस योटा बी, और माइनस अलामत आ गई। जी बार की वैल्यू लगाई ए माइनस योटा बी डिवाइडेड बाई 2 योटा। ए प्लस योटा बी वैसे वैसे आ गया। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज की अलामत क्या आ जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस का तो प्लस हो तो अयोटा पी आ गया। अब गौर को तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस ए और ये माइनस ए आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गया। योटा बी प्लस योटा बी क्या आ जाएगा, 2 योटा बी डिवाइडेड बाई 2 योटा। ये बच्चा 2 योटा से कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, बी। ये उसी का क्या था, मैजिक पार्ट आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 4 का तीसरा पार्ट में दे रहा है जी, ये मैग्नीट्यूड का स्केयर है। ये जो पैरेलल लाइंस नजर आ रही है ना बार, इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। इज इक्वल टू जी मल्टीपल जी बार। कहता आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सोल्यूशन लिखा, तो लेट। अब हमें अगर गो कर तो यहाँ पे जी और जी बार की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी। और क्या चाहिए हमें, जी बार भी चाहिए, कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, योटा की लम्ब को चेंज कर देंगे। ए माइनस योटा बी आ गया। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या चाहिए हमें, जी की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों, अच्छा बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने याद। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला दे रहा है मैग्नीट्यूड का।
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास ये होगा ये एस की वैल्यू होगा, रियल जो वैल्यू होती है वो एस की वैल्यू होती है, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ए, उसके तो स्केयर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया बी, बी का स्केयर आ गया, क्या आ गया स्केयर। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, ये जो फार्मूला मैग्नीट्यूड का आ गया। और इधर बच्चों हमने क्या पुट कर दी, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो उसके बाद अब गौर करो, तो ये हमें मैग्नीट्यूड का क्या चाहिए, स्केयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इधर आपने लिख लेना, इधर भी हमने स्केयर ले लिया, इधर भी हमने स्केयर ले लिया। तो ये जो स्केयर है स्केयर से कैंसिल हो गया बच्चों, तो जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर से बाहर आ गया, इधर ये स्केयर आएगा, जी मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड मालूम करनी है। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, जी मल्टीप्लाई डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लाई जी बार, वो हमने लिख लिया। अब दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो दोनों की वैल्यूज को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस योटा बी इंटू ए माइनस योटा बी। यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा कौन सा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं लिख भी दूं इधर, ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब गो करो, ये हमें राइट हैंड साइड दे रहा है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। ए की जब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए का स्केयर आ गया माइनस फार्मूला का आ गया, बी की हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा बी, तो ये इसके तो स्केयर आ गया, ए का स्केयर आ गया। अब ये स्केयर अयोटा का भी है, बी का भी है, अयोटा का स्केयर आ गया, बी का स्केयर आ गया। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था पहले 3 क्वेश्चन में। अयोटा स्केयर की वैल्यू आपने याद रखनी है, इसके इक्वल होती है -1 के इक्वल होती है। तो ए का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या लगा दी, -1, बी का स्केयर आ गया, तो माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे ख्याल से यही आया था, किधर आया हमारे पास, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, राइट हैंड साइड भी हमारे पास ये आ गया। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस योटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 योटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस योटा, देन एक्सप्रेस। ये हमें z1 की वैल्यू दे रहा है, z2 की वैल्यू दे रहा है, और z3 की वैल्यू दे रहा है। कहता है देन एक्सप्रेस, आप इसकी वैल्यू मालूम करनी है, z1 मल्टीप्लाई z3 डिवाइडेड बाय z2, बल्कि z1 का बार है, मल्टीपल z3 डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस योटा बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो z1 की वैल्यू लिखी, 2 प्लस योटा हमें क्या चाहिए, उसका कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट कैसे मालूम करेंगे, योटा वाली वैल्यू की अलाम को चेंज कर देंगे, 2 प्लस योटा तो 2 माइनस योटा आ जाएगी, जब जी बार आ गया, z2 की वैल्यू लगाई, और इधर भी मेरे ख्याल से बार आएगा। क्वेश्चन में बच्चों आपने टैली कर लेना, सॉरी ये जी बार है, जी1 बार मल्टीपल जी3 बल्कि बच्चों जी1 बार और जी3 बार है, जी2 बार नहीं, ये मिस्टेक हो गया, मैं ठीक कर देता, ये आ गया आपके पास जी1 बार मल्टीपल जी3 बार मल्टीपल जी2। तो कहता है जब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर ये आना चाहिए, ए प्लस अयोटा बी। सोल्यूशन लिखा, जी1 की वैल्यू लिखी, और जी1 बार की वैल्यू चाहिए, तो अयोटा वाली वैल्यू की अलामा चेंज की हमने, तो क्या आ गया 2 माइनस अयोटा, और जी2 की वैल्यू हमने लिखी 3 माइनस अयोटा, और जी3 की वैल्यू हमें दे रहा था क्या बोला 1 प्लस अयोटा। 1 प्लस अयोटा हमें क्या चाहिए, जी3 बार की वैल्यू चाहिए, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अयोटा की अलामा को चेंज कर देंगे, 1 माइनस अयोटा। अब तीनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें इसमें पुट कर देंगे। जी1 बार की वैल्यू लगाई, ये जो हमारे पास आई थी 2 माइनस अयोटा, जी3 की वैल्यू लगाई क्या 1 माइनस अयोटा, और जी2 की वैल्यू लगाई, जी2 की वैल्यू क्या 3 माइनस अयोटा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख लेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 अयोटा, वैसे क्या वैसे चलता जा रहा है। 2 को 1 से जब देंगे आ गया 2
माइनस अलामत आ गई, 3 2 5 6 योटा, पर माइनस तो अलामतें अंदर वाली चेंज हो जाती हैं। तो योटा कौन सा जब दिया तो क्या आ गया माइनस योटा, माइनस में करता प्लस 3 इंटू योटा, योटा स्केयर आ जाएगा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 योटा आ जाएगा। अब बच्चों क्या किया 2 वैसे वैसे आ जाएगा -6 योटा, माइनस योटा क्या आ जाएगा -7 योटा, प्लस 3 योटा स्केयर की वैल्यू लगाई -1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 योटा, 2 वैसे वैसे आ गया -7 योटा वैसे वैसे आ गया, प्लस माइनस -3 आ गया डिवाइड बाई 3 माइनस 2 योटा आ गया। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट में सॉल्व करेंगे, -3 में से +2 निकालने पे आ जाएगा -1 -7 योटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 योटा, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने बताया था जब पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मैंने आपको बताया था अगर नीचे अयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, अयोटे को हमने नीचे से खत्म करना है। तो क्या एक ही मेथड था नीचे से अयोटा खत्म करने का, हम रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन का तरीका ये है नीचे जो वैल्यू होती है ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर वाली वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी अयोटे की अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जैसे -1 -7 योटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 योटा वैसे वैसे लिखा। अब इसकी अयोटे की अलामत चेंज करेंगे, 3 माइनस 2 योटा है ना, तो इसके अलामत चेंज किया 3 + 2 योटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब ऊपर वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वैल्यू को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को इकट्ठा लिख लिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, -1 -7 योटा इंटू 3 + 2 योटा, और नीचे वैल्यू को इकट्ठा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। वो को तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम -1 टाइम प्लस ए की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे बच्चों 3, और बी की हम क्या पुट करते जाएंगे 2 योटा। ए की जगह 3 और बी की जगह 2 योटा। अच्छा -1 इंटू 3 + 2 योटा, -7 योटा इंटू 3 + 2 योटा, नीचे हम फार्मूला लगा देंगे। ए की जगह हम क्या लगाया 3, इसके तो स्क्वायर आ गया माइनस फार्मूला का आ गया। बी की हम क्या लगाएंगे 2 योटा, ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों लाते चेंज हो जाएंगे, +3 + 2 योटा क्या आ जाएंगे -3 - 2 योटा। अब माइनस है तो ये दोनों लाते भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, 7 3 बार 21 योटा, प्लस माइनस माइनस 7 2 5 14 योटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या तो क्या आ जाएगा 9, और माइनस ये स्क्वायर 2 का भी योटा का भी है, 2 का स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा 4 योटा स्क्वायर आ गया। अच्छा उसके बाद माइनस से वैसे वैसे आ गया, -21 योटा -2 योटा क्या आ जाएगा -23 योटा, -14 वैसे का वैसे आ गया, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1। अच्छा उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 -4 वैसे वैसे आ गया, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा देंगे -1। अच्छा -3 -23 योटा, माइनस में क्या था प्लस होता है, 14 को ऐसे जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 वैसे के वैसे आ गया, माइनस में क्या था प्लस होता है तो 4 आ गया, तो 14 में से 3 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये पार्ट हमने पहले लिख लिया, -23 योटा डिवाइडेड बाय 9 जमा 4 कितना होता है 13 होता है, तो हमारे पास ये आ गया। कहता था आपने इस फॉर्म में लिखना था a + b योटा के फॉर्म में, कहता आपने इसको रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। हम क्या करेंगे इसको भी इस फॉर्म में लिख लेंगे, 13 को 11 के नीचे अलहदा लिख देंगे और 23 के नीचे भी 13 अलहदा लिख देंगे। क्या आ गया हमारे पास 11/13 -23 योटा बटा 13, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 दे रहा हमें, कहता है इफ g1 = 2 + 7 योटा एंड g2 = -5 + 3 योटा। हमें g1 और g2 की वैल्यू दे रहा है, तो कहते हैं देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। फिर आपने क्या करना है इनको एवेल्यूएट करना है, इनको सॉल्व करना है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट में दे रहा है, पहला चीज दे रहा है 2g1 - 4g2 का मैग्नीट्यूड। आपने क्या करना है दोनों को माइनस करके उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। तो g1 की वैल्यू हमने लिखी, क्या दे रहा है g1 की वैल्यू 2 + 7 योटा। हमें क्या चाहिए इसको g1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी दोनों से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 उधर 2 4 आ गया, प्लस 7 2 5 14 योटा आ गया। g2 की वैल्यू में क्या दे रहा था -5 + 3 योटा, ये g2 की वैल्यू बता दी। g2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4g2 = -4 5 पर कितना था 20 प्लस 4 3 पर 12 योटा। हमारे पास 4g2 की वैल्यू आ गई, इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है इन दोनों इसमें से ये माइनस करना है, 2g1 में से 4g2 माइनस करना है, तो वैल्यू लगा 2g1 - 4g2। 2g1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4 + 14 योटा, ये लगा दिया, माइनस अलामत आ गई।
और Z2 की वैल्यू लगा दी, जो हमने ये वैल्यू की थी ये हमने वैल्यू लगा दी। तो ये वैसे दोनों वैल्यूज आ गई, बाहर माइनस अंदर वैल्यू सब अलामत क्या जाती है, चेंज होते हैं। तो -20 क्या आ जाएगा, +20 आ जाएगा, और +12 यूटा क्या आ जाएगा, -12 यूटा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया है, 20 - 4 कितना होता है, 24, और 14 यूटा में से 12 यूटा निकाले तो क्या आ जाएगा, 2 यूटा आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया वैल्यू किसकी, 2Z1 - 4Z2 की, क्या आ गई, 24 + 2 यूटा। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ये बात का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। मैंने बताया था ये वैल्यू किसकी होती है, एक्स की होती है, और यूटा के साथ जो वैल्यू होती है किसकी होती है, वाई की होती है। तो एस की वैल्यू क्या लगा दी, 24 का स्क्वायर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर आ गया। 24 का स्क्वायर करें तो बच्चों ये ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आएगा। 24 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 576, 576 प्लस 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। 576 - 4 कितना आ जाएगा, 580। अब हम इसकी क्या कर देंगे, तस्जीह कर देंगे, दो के ऊपर तकसीम करते हैं। 2 - 2 = 4, एक का सच चला गया, 2 - 9 = 18, 0 वैसे वैसे आ गया, फिर दो के ऊपर तकसीम हो जाता है। 2 के बाद 2, 2 - 4 = एक का सच चला गया, तो 2 - 5 = 145 को इसके ऊपर तकसीम होता है। तो क्या करेंगे, ये दो कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 145। ये जो स्केयर है 2 का, ये तो स्केयर से कैंसिल हो गया, तो ये 2 स्केयर से बाहर आ जाएगा, और 145 के ऊपर स्केयर रूट रहा, हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट में दे रहा है 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट या बार की मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया। सोल्यूशन लिखा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Z1 की। तो Z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रहा था, ये वाले 2 + 7 यूटा, 2 + 7 यूटा। हमने क्या करना है, Z1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3Z1 वैसे वैसे आ गया। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 = 6 + 7 3 बार 21 यूटा आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 3Z1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, Z1 बार। हमने क्या किया, Z1 जो है ना उसका कॉन्जुगेट ले लें, कैसे लेते थे, अयोटा के इलाम को चेंज कर देते हैं, इधर क्या 2 + 7 यूटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 7 यूटा आ गया। अब हमने क्या करना है, Z1 बार इसका मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2Z1 बार इज इक्वल टू 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 = 4, तो -7 2 = 14 यूटा आ गया हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3Z1 + 2Z1 बार, वही हमने दिया प्लस के फॉर्म में। 3Z1 बार की सॉरी 3Z1 की वैल्यू लगाई, प्लस 2Z1 बार की वैल्यू लगाई। ये हमारे 3Z1 की वैल्यू ये थी हमारे पास 6 + 21 यूटा, और 2Z1 बार की वैल्यू क्या आई थी, 4 - 14 यूटा। उसके बाद क्या किया, 6 - 4 कितना था, 10 आ गया हमारे पास, और 21 यूटा में से 14 यूटा निकाले तो क्या आ जाएगा, 7 यूटा आ जाएगा। तो हमने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, ये बात मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एस की स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, और बेटा ये किसकी वैल्यू है, वाई की। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 का स्क्वायर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100, प्लस 7 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 14। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 149 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट, ये मेरे पास। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 6 का 3 पार्ट में दे रहा है, कहता है -7Z2 + 2Z2 बार। सोल्यूशन लिखा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, दोनों में Z2 की वैल्यू चाहिए। Z2 की वैल्यू में क्या क्वेश्चन में दे रहा था, -5 + यूटा, मैं चेक भी करवा दूँ, -5 + यूटा ये हमें दे रहा था, ये वैल्यू बता दी। अब हमने क्या करना है, इसको -7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी -7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी -7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाहर माइनस और अंदर भी वैल्यूज की लामतें चेंज होती है। तो ये मैसेज क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, 7 5 × 35 होता है 35, और माइनस प्लस -7 3 × 21 होता है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, -7 और Z2 आ गई, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, Z2 बार, बस Z2 बार कैसे निकालेंगे, कंजुगेशन निकालेंगे, अयोटा की अलामत को चेंज कर देंगे, इधर क्या प्लस यूटा तो क्या कर देंगे, -यूटा। डियर पार्ट की अलामत को चेंज आपने नहीं करना, -5 वैसे वैसे आ गया,
तो प्लस ईटा हम क्या कर देंगे माइनस ईटा, ये हमारे पास जी2 बार की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5 2 10 और माइनस 3 2 6 यूटा आ जाएगा, ये हमारे टू जी2 बार की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, -7 जी2 प्लस 2 जी2 बार, -7 जी2 प्लस 2 जी2 बार, तो -7 जी2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, ये इधर कर देंगे, 35 माइनस 21 योटा और 2 जी2 बार की वैल्यू ये निकाली, -10 -6 योटा, दोनों वैल्यू वैसे वैसे आ गई, बाहर प्लस है तो अंदर वैल्यूज के लामते वैसे के वैसे ही रहेंगे, -10 -6 योटा आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद 35 में से 10 निकाले तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और -21 योटा -6 योटा क्या आ जाएगा, -27 योटा। अब हमने क्या करना था, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी थी, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये मैंने बताया था किसकी वैल्यू होती है, एस की वैल्यू होती है, और बेटा ये जो योटा के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वाई की वैल्यू होती है। एस की वैल्यू लगाएंगे क्या, 25 का स्क्वायर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या लगाएंगे, और ये मैं बता दूँ इधर माइनस को भी हम कंसिडर करेंगे, -21 और स्क्वायर आ जाएगा, नहीं भी करेंगे तो फिर भी खैर है, तो 25 का स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर जो माइनस को तो खत्म कर देगा, इस वजह से माइनस बेशक ले लें बेशक ना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक 27 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा, 729, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1354, 1354 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट में दे रहा है, चौथा पार्ट, जी1 प्लस जी2 का क्यूब और उसके आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। सोल्यूशन लिखा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी1 की वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए, जी2 की वैल्यू चाहिए। जी1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रहा था 2 + 7 यूटा, और जी2 की वैल्यू हमें दे रहा था -5 + 3 यूटा। हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो प्लस की फॉर्म में लिख लिया, 2 + 7 यूटा प्लस तो -5 + 3 यूटा, बाई प्लस इसकी लामते वैसे वैसे आ जाते हैं, -5 + 3 यूटा हमारे पास, -5 में से +2 निकाले तो क्या आ जाएगा, -3, और +7 यूटा प्लस यूटा क्या आ जाएगा, 10 यूटा। अब हमने बेटा क्या करना है, अगर गो करो तो इधर क्या क्यूब है, तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, तो इधर भी क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब ले लिया, तो यहाँ पे ये क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। सारा सर ना यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में ये जितने भी फार्मूले लगते हैं ना 9th 10th फर्स्ट सेकंड में, उधर प्रूफ में समझाए हुए हैं, तो उधर ये भी सर ने बताया था आपको कि a + b का क्यूब = a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये इसके इक्वल। बेटा ए की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे, -3, और बी की हम क्या पुट करते जाएंगे, 10 यूटा। अब कुछ बच्चों के जेहन में आ रहा होगा कि इधर a + b का क्यूब वाला फार्मूला लग सकता है, बेटा वो भी लग सकता है, उससे भी हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। ए की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे, -3, और बी की हम क्या पुट करते जाएंगे, 10 यूटा, बेटा पुट करते हैं। ए का क्यूब, ए की जगह हमने क्या लगाया, -3, ये क्यूब है तो क्यूब आ गया, प्लस बी की हम क्या पुट करेंगे, 10 यूटा, ये क्यूब है तो क्यूब आ गया, प्लस ये फॉर्मूले का आ गया, एक हम क्या किया, -3, स्केल तो स्केल आ गया, बी की हम क्या पुट करेंगे, 10 यूटा, प्लस ये फॉर्मूले का आ गया, अगर जगह नहीं थी मैंने नीचे लिख दिया, तो 3 फॉर्मूले का आ गया, एक हम क्या पुट किया, -3, और बी की हम क्या पुट करेंगे, 10 यूटा, ये स्केल तो स्केल आ गया। अच्छा अच्छा, मैंने ये बताया था अगर पावर ऑड नंबर आ जाए, ऑड क्या होता है, जो 2 के टेबल में ना आए, 2 के टेबल में ना आए, 1 3 5 7 9 11 सो चलता जा रहा है, और योटे के लामों को चेंज नहीं करता, योटा वैसे के वैसे आ जाता है, सॉरी माइनस वैसे के वैसे आ जाता है। पावर अगर ऑड आए तो माइनस से खत्म नहीं होता, माइनस आ गया, और 3 का क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस ये 10 का क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ये क्यूब जो है ना 10 का भी योटा देगा, तो योटा क्यूब, तो प्लस ये जो है ना बेटा स्क्वायर माइनस का भी है, 3 का भी है, तो अगर इवन नंबर आ जाए तो माइनस को क्या कर देता, खत्म कर देता, तो क्या इवन है, माइनस तो खत्म हो गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 9 को 3 से जब दे के आ जाएगा 27, 27 को 10 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 270, 7 यूटा आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 3 बार 9, और ये 10 का स्केल तो क्या आ जाएगा, 100, 100 को 9 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ये यूटा स्केल आ गया हमारे पास आ गया, -27 प्लस 1000 यूटा का क्यूब प्लस 270 यूटा माइनस 900 यूटा स्केल।
अच्छा बेटा, -27 वैसे का वैसे लिखा, +1000 वैसे वैसे लिखा, और योटा क्यूब हमें जो है ना हमारे पास वैल्यू होती है, और योटा स्केयर की वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है, ये -1 होती है। तो हमने इसको भी अयोटा स्केयर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करें, यहाँ से एक योटा कम ले लेंगे, तो योटा स्केयर इंटू योटा प्लस 270 योटा वैसे वैसे आ गया, -900 वैसे वैसे आएगा, योटा स्केयर की वैल्यू क्या लगा दी, -1 लगा दी, -27 वैसे वैसे आ गया, 1000 वैसे वैसे आ गया, और योटा स्केयर की वैल्यू लगा दी -1, योटा वैसे वैसे आ गया, प्लस 270 योटा वैसे वैसे आ गया, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 900 को 1 से जल्द देंगे तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। -27 वैसे वैसे लिखा, प्लस माइनस 1000 योटा प्लस 270 योटा प्लस 900 वैसे वैसे लिख दिया। अच्छा बच्चों, 900 में से 27 निकाले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 873 आ जाएगा। उसके बाद 1000 अयोटा में से 270 अयोटा निकाले तो क्या आ जाएगा, -730 अयोटा आ जाएगा, 273 -730 अयोटा। उसके बाद क्या कहता था, आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, ये बात का मतलब है मैग्नीट्यूड। तो मैन्यू कैसे निकालते, एस की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू है, और ये बेटा किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो इधर में क्या पुट कर दी, एस की वैल्यू पुट की, स्क्वायर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, -730 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपके पास 7,62,129, प्लस ये वैल्यू क्या आएगी, 5,32,900। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा बच्चा, इस वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, बाकी इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब लाजम कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।